क्लास 10। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 10.2 सर्कल का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स करेंगे। 5 तक लास्ट क्लास में सॉल्व हो चुका है। अब को चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल दिया हुआ है, सपोज ये उसका सेंटर है O, और कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, ठीक। और इस पॉइंट A से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के किसी पॉइंट पे, सपोज वो पॉइंट B है। और ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो AB है वो 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि O को अगर हम B से मिला दें तो ये रेडियस जो है यही हमें फाइंड करना है। तो देखो इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब जैसे ये 90 डिग्री होगा तो ये OBA एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे और वहां से हम इस OB यानी कि रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में इन राइट एंगल ट्रायंगल OBA हाइपोटेन्यूज, यहां पे हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? OA। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, बेस स्क्वायर। OA की जगह 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर हमें निकालना है प्लस AB स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस 16। तो यहां से OB स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो यहां से OB इज इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और OB ही हमारा क्या है? रेडियस है। तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का 3 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है 2 सर्कल तो हैं लेकिन उनका सेंटर सेम है, कॉमन सेंटर है दोनों सर्कल्स का। आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो जो 2 सर्कल्स हैं, अंदर वाला जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और जो आउटर सर्कल है बड़ा वाला उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब हमें उस कॉर्ड का लेंथ बताना है जो कि बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन जो अंदर वाला इनर सर्कल है, छोटा सर्कल है, उसके
सर्कल का उस कॉर्ड का हमें लेंथ बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हम कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करें। सपोज ये हमारा इनर सर्कल है, इसका सेंटर यही है और इसी को सेंटर मान के और रेडियस 5 सेंटीमीटर का एक हम आउटर सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है कि जो ये इनर रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और जो ये आउटर रेडियस है, मान लो कि ये आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक, और सेंटर को सपोज हमने O मान लिया। तो हमें ऐसा कॉर्ड चाहिए, तो बड़े वाले सर्कल के लिए ये सपोज कॉर्ड है, ये जो लाइन हमने खींचा है ये बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन ये इनर सर्कल के लिए एक टेंजेंट है। ठीक, तो हमें इसी, मान लिया कि ये ए बी है अगर, तो इसी ए बी का हमें लेंथ बताना है। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि O से हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे। तो जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट को सपोज हमने C नाम दे दिया, तो ये जो OC है वो इस स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर होगा ये। ठीक, और अगर हम इस सेंटर से इस A को मिला दें तो ये जो है OA वो आउटर सर्कल का रेडियस हो जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम इस OCA की बात करें तो OCA जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल होगा? क्योंकि ये एंगल C 90 डिग्री का होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि OC एक रेडियस है और ये AB टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। तो अब अगर हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें ये AC मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें कि अगर हम इस O को B से मिला दें, O को अगर B से मिला दें तो हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल? एक तो OCA है और दूसरा OCB है। अब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं भाई? क्योंकि देखो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो एक एंगल 90 डिग्री होने की वजह से इक्वल है। ये OA और OB ये दोनों आउटर सर्कल के रेडियस होने की वजह से इक्वल है, और ये जो OC है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो बाय RH ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये एक साइड है। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय CP AC जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो AC BC के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जितना AC होगा उतना ही BC होगा। मतलब अगर हमने AC निकाल लिया और उसका डबल कर दें, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें ये AB मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना सिंपल। तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB, इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB, एंगल OCA is equal to एंगल OCB is equal to 90 डिग्री। फिर OA is equal to OB, रीजन क्या है इसका? रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल। उसके अलावा OC is equal to OC, रीजन है कॉमन। ठीक, therefore by RHS congruency rule triangle OCA is
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB। ठीक है, तो OCA जो है वो OCB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय CPCT AC इक्वल्स टू BC। तो बाय CPCT AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब हम ट्रायंगल OCA में पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल OCA OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। तो OC है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हमें निकालना है, AC निकालना है, इक्वल्स टू OA स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 9 प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 यानी कि 16। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो AC इज इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। अब AC 4 सेंटीमीटर आ गया तो AB कितना होगा, इसी AC का डबल कर दें, therefore AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, यानी कि ये हो जाएगा AC प्लस BC की जगह हम AC रख सकते हैं, तो AC प्लस AC ये हो गया 2 टाइम्स AC, इसका मतलब 2 इंटू 4, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है वो कितना आ गया भाई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन सरल है, क्लियर। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. ठीक है, तो देखो इसमें फिगर दिया हुआ है 10.12। पहले उस फिगर को ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक सर्कल बना लें, ये सर्कल बना लिया हमने। अब इसके 4 पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बने हुए हैं, ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इधर Q है, इधर R, ये S और ये P, और टेंजेंट्स बने हुए हैं। और इसी से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। इसको आगे बढ़ा दिया। ये कुछ इस तरीके का फिगर है, इसमें A, B, C और D, ठीक है। और हमें इसमें प्रूफ करना है, टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन में
जो थ्योरम हमारा यूज होगा वो है थ्योरम 10.2। अब थ्योरम 10.2 क्या कहता है कि किसी भी सर्कल में अगर हम आउटसाइड के किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, तो थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स है वो इक्वल होते हैं, यानी कि PA PB के इक्वल होना चाहिए। ये थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट है जो हमने प्रूव भी किया था, ठीक है। तो उसी थ्योरम का यूज हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो अब कैसे करें इसका यूज? तो देखो इसमें जो टेंजेंट्स बने हुए हैं 4 पॉइंट्स से बने हुए हैं, मतलब इस पॉइंट A से भी 2 टेंजेंट बने हुए हैं। एक देखो ये AP, दूसरा है AS। B की बात करें तो B से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ है, एक है BQ, दूसरा है BP। फिर C से भी 2 टेंजेंट हैं, एक है CR, दूसरा है CQ। और D से 2 टेंजेंट हैं, एक है DR, एक है DS। ठीक, तो हम बारी बारी से इन लेंथ्स को इक्वल करेंगे, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं उनको इक्वल करेंगे। तो देखो प्रूफ में for point A, AP is equal to AS, suppose this is equation number 1, ठीक। अब इसके बाद for point B, BP is equal to BQ, ये सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फॉर पॉइंट C, CR और CQ दोनों आपस में बराबर होंगे, CR इक्वल्स टू CQ, ठीक। तो CR इज इक्वल टू CQ, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और फॉर पॉइंट D, DR इज इक्वल टू DS, DR जो होगा वो DS के इक्वल होगा, यहां आप लिखेंगे DR इज इक्वल टू DS। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करें कि इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर दें, प्लस कर दें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ कर दें प्लस, और राइट हैंड साइड सभी को एक साथ प्लस कर दें, ठीक। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक। तो अब देखो ये AB प्लस BP, सॉरी ये AP है ना, ये AP है, AP प्लस BP था, ठीक है ना। तो AP और BP अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमें AB मिल जाएगा। तो AB प्लस BP को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, AB, फिर प्लस CR प्लस DR। तो देखो CR और DR इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, CD मिल जाएगा। तो इन दोनों को हटा के हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू,
देखो AS और ये DS, इन दोनों को एक साथ लिखो। AS और DS, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये हमारा AD हो जाएगा, प्लस अब AS DS को मिलाकर तो AD हो गया। अब बचा क्या BQ और CQ, तो BQ प्लस CQ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें BC मिल जाएगा। ठीक, तो यही हमें प्रूफ करना था कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आज सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स, 9, 10, 11, 12। ठीक है, चलो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कर दो।